चलो, लड्डू बना दिए, पेड़े बना दिए और गुंजिया भी बना दी। सुबह इतनी जल्दी उठने का फायदा तो हो गया। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैंने सब चीजें तैयार कर ली है। बस आज मेरी बेटी खुद के ससुराल जाएगी ना, उसे ये सब कुछ बांध के देना है। अरे मम्मी जी। हाँ बहू। वाह मम्मी जी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है रसोई में। क्या बनाया है आपने ये? और मम्मी जी अभी सुबह 6 बजे आप रसोई में क्या कर रही हैं? अरे कुछ नहीं बहू, आज तुम्हारी ननद ससुराल जा रही है ना खुद के, तो मैंने सोचा क्यों ना मिठाइयाँ घर पे ही बना के उसे दे दूं। उसे गुंजिया, पेड़े और लड्डू मेरे हाथ के बहुत पसंद है, बस उसी के लिए बना रही हूँ मैं। मम्मी जी, आपने गुंजिया, लड्डू और पेड़े बना भी लिए? इतनी सारी मिठाइयाँ बना ली सुबह उठ के? हाँ बहू, सुबह के 3:30 बजे की उठी हुई हूँ मैं। जब से बस यही तैयारियाँ कर रही हूँ, ये सब कुछ बना रही हूँ। अब जाके खत्म हुआ है काम। पर मम्मी जी, दीदी तो शाम को जाएंगी, आप मेरे उठने का इंतजार कर लेती, अपन दोनों मिलके बना लेते। अरे नहीं नहीं बहू, मैंने तो बना लिए। मेरी बेटी को मेरे हाथ का ही ज्यादा पसंद है। अच्छा ठीक है मम्मी जी, कोई बात नहीं। आप जाइए, जा करके बैठिए आराम से, मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। हाँ बेटा, चाय तो पीऊंगी ही मैं। अब तो नींद आने लग गई मुझे दोबारा। तो मम्मी जी जाके थोड़ी देर सो जाइए ना। अरे नहीं नहीं बेटा, पिंकी आज ही जाएगी, अभी तो बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीजें इकट्ठी करनी है मुझे उसके लिए, बहुत सारी तैयारी करनी है। वैसे भी होली का त्योहार आ रहा है, तो ससुराल पे खाली हाथ नहीं भेज सकती ना उसको मैं। हाँ ये तो आप सही कह रही हैं मम्मी जी, त्योहार तो है ही, और दीदी को सामान भी अच्छे से देना होगा। ऐसे दूसरे दिन वो आई जब तो कोई बात नहीं, कम ज़्यादा चल जाएगा, लेकिन त्योहार पे तो अपने घर से अच्छे से ही जाना चाहिए। बस बेटा, इसीलिए सोऊंगी नहीं, तू तो गर्मा गर्म चाय बना ले, उसके बाद मैं लग जाऊंगी तैयारी में, उसके भेजने के सारे सामान तैयार करने हैं मुझे आज ही। ठीक है मम्मी जी, आप बैठिए, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। मम्मी जी है तो फुल टैलेंटेड, गुंजिया, पेड़े, लड्डू दिखने में इतने अच्छे लग रहे हैं, तो खाने में कितने स्वाद होंगे। मेरे तो मुंह में से अभी पानी आ रहा है, ऐसा मन कर रहा है खा लूं थोड़े से, पर नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। जिसके लिए बनाया पहले वो तो खा ले, फिर हमारा क्या है, हम तो घर में ही रहते हैं, हम तो खाते ही रहेंगे। बच्चों को भी नहीं दूंगी, अभी छुपा देती हूँ, पहले दीदी खा ले, चख ले, क्योंकि उन्हीं के लिए तो बनाए हैं। फिर बाद में स्कूल से आएंगे ना बच्चे, तब दे दूंगी बच्चों को ये। चलो अब फटाफट से चाय बना के ले चलती हूँ मम्मी जी के लिए। ये तो अभी तक सो रही है, इसे सोने दूँ या उठा दूँ? नहीं नहीं, आज तो उठा ही देती हूँ, चली जाएगी आज ये, बातें कर लेती हूँ जितना मन करे उतना। एक काम करती हूँ, बहू से इसके लिए भी चाय बनवा देती हूँ। बहू जी। मम्मी जी। बहू, बेटा पिंकी के लिए भी चाय बना ला ना। ठीक है मम्मी जी। पिंकी, ओ पिंकी, उठना बेटा। अरे उठ जा भाई, सुबह हो गई है, उठ जा। क्या है मम्मी, सोने दो ना। नहीं, तू उठ जा, सुन देगा आज तू चली जाएगी और इतनी देर तक सोती रहेगी। उठ जा ना बेटा, चाय पी ले मेरे साथ बैठ के। मम्मी, आज आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों उठाया? हाँ तो क्या हो गया, तो उठा दिए तो कल से तो तेरी ससुराल में नींद खुलेगी, वहाँ सोती रहे ना आराम से। अभी तो माँ के साथ उठ के बातें कर ले, फिर पता नहीं कब आएगी। अरे मम्मी, मैं फिर आ जाऊंगी जल्दी। हाँ तो कोई परेशानी है क्या तुझे उठा दिया तो? नहीं मम्मी, कोई परेशानी नहीं है, उठ गई ना मैं। ये लीजिए मम्मी जी चाय। हाँ ला बेटा दे। दीदी आपके लिए और कुछ लाऊं? नहीं नहीं भाभी, अभी तो उठी हूँ मैं, अभी कुछ नहीं लूंगी। चलिए ठीक है मम्मी जी, मैं बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी, तो मैं जाती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, तू जा। सुन, चाय पी करके फटाफट से नहा ले, और नहा करके साड़ी वगैरह पहन ले। आज चल बाजार चल, तेरे लिए साड़ी, तेरी सास और नंदों के लिए साड़ियाँ ले आते हैं अपन। मम्मी इतनी सारी चीजें क्यों? अरे बेटा होली का त्योहार है, होली के त्योहार पे खाली हाथ थोड़ी ना जाएगी पियर से, अच्छे खासे सामान लेकर जाएगी। कहीं भी तेरे पियर की नाक नीचे नहीं होनी चाहिए, सबको यही लगना चाहिए कि इसकी माँ ने कितने अच्छे से दिया है। अच्छा ठीक है मम्मी। मम्मी साड़ियाँ अच्छी मिल गई ना? हाँ बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। सुन तू रुक, मैं तेरे लिए सारे सामान जो इकट्ठे किए ना लेकर आती हूँ, तू बैठ ही। ठीक है मम्मी। ले देख बेटा, तेरे सारे सामान ले आई हूँ मैं। सुन, तेरे लिए लड्डू, गुंजिया और पेड़े तो मैंने सुबह उठ के ही बना लिए थे, तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ मम्मी। अच्छा सुन, तेरे लिए लड्डू, गुजिया और पेड़े तुझे बहुत पसंद है ना, तो मैंने सुबह जल्दी उठ के ही बना लिए थे। और तेरे पापा जी से मैंने कुछ फल और घी भी मंगवा लिया था, 15 किलो घी लेकर आए वो तेरे लिए। सुन बेटा,
बच्चों को अच्छे से खिलाना घी, उन्हें नानी के घर की याद नहीं आनी चाहिए। हाँ मम्मी ठीक है। अच्छा सुन, ये तेरी सास की और नंदू की साड़ियाँ हैं, और ये जो ऊपर वाली साड़ी है ना, ये तेरे लिए है। अब जरा देख के तो बता तुझे ये साड़ी कैसी लगी। मम्मी साड़ी तो बहुत ही सुंदर है, आप मेरे लिए पहले ही ले आई थी क्या? हाँ, तेरे लिए साड़ी तो मैं पहले ही ले आई थी, अभी तो मुझे सिर्फ तेरी सास और नंदो के लिए कपड़े लेकर आने थे। अच्छा बेटा, तू अब मेरी एक बात मानेगी। बेटा ये सब सामान फटाफट से गाड़ी में रख ले, मैं नहीं चाहती कि बहू के सामने तू ये सब कुछ रखे। और क्या मम्मी, उनके मुंह पे तो मैं वैसे ही चढ़ी हुई हूँ, उनको तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आप मुझे ही दे देती हैं। लगने दे, तू क्यों परेशान होती है, तेरी माँ दे रही है तुझे, और कौन माँ अपनी बेटी को नहीं देती है। बेटा चल फटाफट से गाड़ी में रखवा दे, वो देखे उससे पहले ही। ठीक है मम्मी चलो। चली गई मेरी बेटी, इतनी याद आ रही है ना उसकी कि बस रहा ही नहीं जा रहा, समझ ही नहीं आ रहा कैसे रहूंगी अब इतने दिन उसके बिना। वो चाहे महीने भर के लिए भी रहने आ जाए, पर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे 2 दिन के लिए ही रह के गई है। हे भगवान, ये क्या रीत बनाई है आपने, जिसमें बेटियों को अपनी माँ बाप को छोड़ के दूसरे घर जाना ही होता है। मम्मी जी। हाँ बहू। मम्मी जी वो रसोई में पेड़े गुंजिया और लड्डू पड़े हुए थे, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? बहू जिसके लिए बनाए थे ना उसी को दे दिए मैंने, सारे दे दिए मम्मी जी, कुछ भी नहीं छोड़ा घर के लिए। हाँ तो मैंने घर के लिए बनाए नहीं थे, मैंने तो मेरी बेटी के लिए बनाए थे, जो दे दिए उसको सारे। पर मम्मी जी मैंने तो सोचा था कि बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तब उन्हें दे दूंगी एक एक, पर आपने तो सारे दीदी को दे दिए। हाँ तो बहू मैंने तेरे बच्चों के लिए बनाए भी नहीं थे, अरे खाते तो है नहीं कुछ वो, कितना सामान लगता है इसमें और कितनी मेहनत लगती है, झूठा झूठा छोड़ के छोड़ देते हैं, उसके बच्चे खाते हैं, वो खाती है इसलिए दे दिए उसको सारे, इसमें क्या दिक्कत हो गई? और बार बार मेरे से है ना ये पूछने की जरूरत नहीं है कि आपने सारे दे दिए नहीं दिए, मेरी बेटी है, बनाए मैंने, सामान मेरा, मेरी मर्जी में कुछ भी करूं। ठीक है मम्मी जी, कोई बात नहीं, आपने सारी मिठाई दे दी, पर मम्मी जी मुझे घर में कहीं घी भी नजर नहीं आ रहा है। मम्मी जी बच्चों के लिए गरम गरम रोटी बना रही थी, घी लगाने के लिए नहीं है रोटी पे, कहाँ गया सारा घर का घी? मैंने सारा घी इकट्ठा करके दे दिया है पिंकी को, कोई बात नहीं, लूखी रोटी खिला दे बच्चों को। मम्मी जी सारा घी दे दिया, अब महीने के बीच में कहाँ से घी लाएंगे मम्मी जी? और आप बताइए, इतने छोटे बच्चे बिना घी की रोटी कैसे खाएंगे? उन्होंने कभी नहीं खाई, खा ही नहीं पाएंगे मम्मी जी, थोड़ा सा घी रख लेती घर के लिए। क्यों रख लेती, मेरी बेटी को ना दूं मैं? और मेरा पति कमाता है, मेरा पति लेकर आया था, दे दिया तो दे दिया मैंने, और मेरे से बार बार मत पूछे मेरी बेटी को क्या दिया है क्या नहीं दिया, बस इसीलिए तुझे नहीं दिखाती मैं, क्योंकि तुझे तो मेरी बेटी बुरी लगती है ना, तुझे तो लगता है कि मैं क्यों दे रही हूँ मेरी बेटी को। अरे तो माँ की भावना है तो जब समझेगी ना, जब तेरी खुद की माँ होगी, तेरी माँ है नहीं, तुझे कुछ देती नहीं है, इसलिए तुझे बुरी लगती है मेरी बेटी। अब मेरी बेटी की माँ हूँ मैं यहाँ बैठी हुई, तो मैं तो उसे सब कुछ दूंगी, और बहू मेरी बेटी को ज्यादा मुंह पे लाने की जरूरत नहीं है, ये सब तू जब समझती ना जब तेरी माँ होती, पर तेरी माँ तो है नहीं, तो तुझे क्या समझ। बात छोटी सी थी और मम्मी जी ने कितनी कड़वी बातें बोल दी, मैंने थोड़ी ना चाहा था कि दीदी को कुछ भी मत दो, पर बात तो मेरी माँ तक आ गई।